नमस्कार साथियों, राजस्थान के समस्त विभाग के समस्त कर्मचारी जो कि अभी तक अपना आयकर गणना प्रपत्र ऑनलाइन अपने कार्यालय में जमा कराते थे, अब इनको ऑनलाइन भी अपना आयकर गणना प्रपत्र सबमिट करना होगा। यानी कि ऑनलाइन भी अपना गणना प्रपत्र भरना होगा। इसकी शुरुआत एसओसो आईडी पर हो चुकी है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने भी अपना ऑनलाइन गणना प्रपत्र सबमिट नहीं किया है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और 100% सही तरीका बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सलाह दर्पण, स्टाफ विंडो, एसएसओ आईडी, आईएफएमएस 0.3 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा IFMS 3.0, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इस सेकंड वाला ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एफएमएस का जो होम पेज है वो होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ से आप लोग जीए बचपन मंथली पे स्लिप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन है, आपको मंथ वाइज आपका जो बिल है, बिल की जानकारी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि आयकर गणना प्रपत्र किस प्रकार से आप लोगों को बनना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, टैक्सेस और ऑप्शन मिलेगा, इसको सिंपल आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को RITMS वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। अब देखिए, क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता है, तो हो सकता है कि सर्वर बिजी होने के कारण ज्यादा टाइम ले। अगर सर्वर सही चल रहा है तो जल्दी ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप लोगों को जो सैलरी मिलती है उस सैलरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। कितनी ग्रोस सैलरी है, कितना आपको डिडक्शन हो रहा है, टीडीएस कितना कटा है, वो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्योंकि हम लोगों को आयकर गणना प्रपत्र भरना है, इसलिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, माय डिक्लेरेशन, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सबसे पहला वाला ऑप्शन है ग्रोस टोटल इनकम। तो यहाँ उसके बाद में यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन ग्रोस सैलरी बता रहा है। फिर आपके जो डिडक्शन होता है न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार वो भी यहाँ पर बता रहा है। और उसके बाद में जो इनकम फॉर्म सैलरी है वो यहाँ पर आप लोगों को बता रही है। उसके बाद यदि कोई दूसरी इनकम है तो वो भी यहाँ पर आप लोगों के शो हो जाएगी। जैसे हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और यदि कोई दूसरी एनी अदर दूसरी कोई इनकम है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में टोटल डिडक्शन, जितना भी आप लोगों का डिडक्शन हो रहा है वो सारा डिडक्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। जैसे एनपीएस में भी यहाँ पर 0 बता रहा है, जीपीएफ आईपीएफ में भी यहाँ पर शो हो जाएगा, अभी भी यहाँ पर इसमें 0 बता रहा है। उसके बाद में हेल्थ और जो मेडिसिन में उसमें कुछ है आपके एटीडी के अंतर्गत, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से हायर एजुकेशन लोन या फिर डोनेशन है वो भी यहाँ पर आपके शो हो जाएगा। उसके बाद में टैक्स कंजप्शन, तो टैक्स कंजप्शन में जितना भी आपका टैक्स बन रहा है वो टैक्स यहाँ पर आपके शो हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर देखिए 15,479 का टैक्स बन रहा है, लेकिन ये न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार छूट मिल जाएगी। तो छूट मिलने के बाद में पूरी की पूरी जो ये राशि है उस पूरी राशि पर यहाँ पर छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा टोटल टैक्स बनेगा वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। टीडीएस डिडक्शन भी आपको यहाँ पर बता देगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे देखिए 4,000 रुपए वापस माइनस में आ रहे हैं, यानी कि ये वापस मेरे को रिफंड होंगे। तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। तो इस जानकारी को एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद में आपको सिंपल लास्ट में कोने में एक ऑप्शन दिखाई देगा डिक्लेरेशन का, इस पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोग न्यू टैक्स रिजिम भी चूज कर सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम भी आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए भाई न्यू के अनुसार यहाँ पर ये बता रहा है, तो न्यू के अनुसार यहाँ पर अभी टैक्स यहाँ पर 0 बन रहा है। अब यहाँ पर अगर और भी कुछ इनकम है आप लोगों की, अदर एनी इनकम, तो यहाँ से आप लोग को लिख देनी है। जैसे सबसे पहले वाला है इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, यदि हाउस प्रॉपर्टी से आपको कुछ इनकम हो रही है तो आप लोग उसको यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, यदि आपके खाते में बहुत ज्यादा पैसा है तो उस पैसों पर जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई इनकम है तो वो भी आप लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन, यानी कि लोन के ऊपर यदि कोई आप लोगों को छूट लेना चाहते हैं, डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी होगी। तो जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ राशि एंटर करेंगे तो यहाँ पर पेन नंबर ऑफ द लेंडर का भी यहाँ पर आ जाएगा, नेम ऑफ द लेंडर भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि इसमें आपकी जानकारी इसमें आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में कुछ भी नहीं, तो इसको यहाँ से मैं वापस से 0 कर देता हूँ। उसके बाद है मंथली टीडीएस टू डिडक्शन, यानी कि आप लोग कितनी डिडक्शन करवाना चाहते हैं। अब आपको मंथली कितना टीडीएस कटवाना चाहिए तो इसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, यानी कि आपकी सैलरी पर कितना टैक्स बन रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसी के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर मंथली टैक्स कितना कटवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अब दिसंबर तो चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च के लिए आप लोग कितना टैक्स कटवाना चाहते हैं तो वो टैक्स आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं 20,000 यहाँ पर लिख देता हूँ तो लिखने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिलहाल मेरी स्थिति में यहाँ पर टैक्स ही कुछ नहीं बन रहा है, 0 बन रहा है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी टीडीएस नहीं कटाऊंगा, यहाँ पर मैं 0
लिख दूंगा। अब ये तो बात होगी न्यू टैक्स रिज्यूम की। अब मैं आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम के बारे में बता देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आप लोग ओल्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए ओल्ड वाले पे जैसे आप लोगों ने क्लिक किए तो यहाँ पर मेरे अब 40,000 टैक्स बन रहे हैं, जबकि न्यू टैक्स रिज्यूम के अनुसार कुछ भी टैक्स नहीं बन रहा था, लेकिन ओल्ड के हिसाब से यहाँ पर 40,000 टैक्स बन रहा है। तो आप लोगों को न्यू और ओल्ड टैक्स रिज्यूम को देख लेना है कि आपका टैक्स बन रहा है फिर नहीं बन रहा है। अब ओल्ड टैक्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे एनी अदर इनकम, जैसे वो इनकम वाला ऑप्शन आ चुका है। यदि कोई दूसरी इनकम है आपकी तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है डिडक्शन फॉर हाउस रेंट अलाउंसेस, है ना। हाउस रेंट अलाउंसेस पर यदि आप लोग डिडक्शन लेना चाहते हैं, ब्याज पर छूट पाना चाहते हैं, तो वो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भरनी होगी। उसके बाद में लीव ट्रेवल्स है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द हाउसिंग लोन है, उसके बाद डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C है। 80C के अंदर कुछ आप लोग यदि डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 80C में कौन कौन सी डिडक्शन आप लोगों को मिल सकती है इसकी जानकारी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइफ इंश्योरेंस आ चुका है, PPF आ चुका है, सुकन्या आ चुका है, ट्यूशन फीस, हाउसिंग लोन आ चुका है और म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ चुका है। तो जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। उसके बाद यदि आप लोग एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसकी भी छूट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में एटीडी की छूट पाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में अदर सिलेक्शन अंडर चैप्टर 4A में यदि कोई छूट पाना चाहते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया या फिर जो सेविंग अकाउंट है उस पर जो ब्याज आता है वो ब्याज वाली छूट भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के अंतर्गत यदि आप लोग कुछ लेना चाहते हैं छूट तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है मंथली टीडीएस टू बी डिटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर मेरा टैक्स बना था 40,727 रुपए, तो इसके अनुसार 12,242 रुपए का ये टैक्स ऑटोमेटिकली काउंट कर लिया है। इसको आप लोग यहाँ से जो लिखा हुआ है उसको बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग सेम टू सेम ये भी रख सकते हैं। ये पूरी जानकारी भरने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो फिलहाल यहाँ पर ओल्ड वाले से मेरा टैक्स बन रहा है, इसलिए मैं ओल्ड वाले के साथ नहीं जाऊंगा। तो फिर से यहाँ से मैं न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। न्यू वाले पे जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 0 हो चुका है और यहाँ पर भी 0 हो चुका है। अब सिंपल यहाँ पर मैं सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो सिंपल आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी रिक्वेस्ट आईडी भी जनरेट होकर आ चुकी है ना। रिक्वेस्ट डेट आ चुकी है, पेंडिंग यानी कि आपका डीडीओ ऑफिस का नाम आ चुका है और फॉरवर्ड स्टेटस में यहाँ पर फॉरवर्ड टू डीडीओ लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डाउनलोड पे क्लिक किया, ये देखिए पूरा प्रोसेस है, पूरा फॉर्म है, जो पूरा फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो ऐसे सिंपल हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके एक और ऑप्शन आ सकता है कि आप लोगों को ई साइन करने के लिए कहेगा। तो फिलहाल जैसे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे से कोई सा भी ई साइन नहीं मांग रहा है, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक ही डीडीओ को फॉरवर्ड हो चुका है। सिंपल आप लोगों को यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। और यदि आप लोग फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐसा फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यदि आपके पास में ई साइन करने के लिए कहता है तो आप लोगों को आपके जो आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वो आधार कार्ड में नाम डालकर उसका आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में जो भी आगे की प्रोसेस होती है, ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर पर, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होता है उस पर ओटीपी जाता है। वो ओटीपी फिल करने के बाद में आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद फिर से लास्ट में आपको यही वाला ऑप्शन नजर आएगा। तो फिलहाल ये जो बीच वाला ऑप्शन था, जो ई साइन वाला ऑप्शन था, वो ई साइन वाला ऑप्शन अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ई साइन वाला ऑप्शन को बंद कर दिया, डायरेक्ट ही यहाँ पर जो डीडीओ को फॉरवर्ड हो रहा है। तो दोनों स्थिति आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में ई साइन करने का जो स्टेप है वो स्टेप यहाँ पर नहीं आया है। तो सिंपल इसको यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मान लीजिए यदि आपने गलत रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है, आपको ऑल्ट लेना था, न्यू ले लिया, या फिर आप लोगों ने ओल्ड रिज्यूम को चूज कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में या फिर हो सकता है कि आपने गलत ही डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड कर दिया है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने आयकर गणना प्रपत्र ही गलत भर दिया हो, तो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग माय रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी 2 रिक्वेस्ट बता रहा है, तो मेरे ही द्वारा यहाँ पर 2 बार जनरेट हो चुका है, तो आप लोग इसको एक को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जिस भी रिक्वेस्ट को आप लोगों को डिलीट करना है, सिंपल आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से एडिट वाला ऑप्शन भी है, तो एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए आपको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग कंफर्म करने के लिए कहेगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है, यानी कैंसिल हो चुकी है। और इसकी जानकारी आपको यहाँ पर भी लिखी हुई आ जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले इन प्रोग्रेस बता रहा था, अब यहाँ पर डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही आईडी बची हुई है जो इन प्रोग्रेस लिखी हुई आ रही है। तो ये यहाँ पर इन प्रोग्रेस में चल रहा है, उसके बाद अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, वो आगे की प्रोसेस है। तो यहाँ से आप लोगों को अपनी रिक्वेस्ट की जानकारी भी प्राप्त भी कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप लोग अपना ऑनलाइन आयकर गणना प्रपत्र सबमिट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रोसेस को सीख सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।